12 अध्याय उसकी 7 से लेके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियंस 12 अध्याय 7 से लेके 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाएं। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी लोग वचन पर ध्यान देना पूरा। संत पौलुस की जीवन की एक अनुभव यहां पे लिखे हैं। पौलुस की योग्यताएं आप जब वचन पढ़ेंगे आपको पता लगेंगे। रोमन सिटीजन थे, यहूदी थे, फरीसी थे, गमालियल के पास बैठकर व्यवस्था और वचन सीखा हुआ व्यक्ति था, बहुत पढ़े लिखे थे और कलीसिया को तंग किया व्यक्ति है। यीशु को अपनी आंखों से देखा, यीशु से बातें की, सेवकाई के लिए परमेश्वर ने चुन ली, हजारों कलीसिया को स्थापना की और इस पौलुस का शरीर में एक कांटा चुके थे। और एक स्पेशल योग्यता, तीसरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ व्यक्ति थे, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गए। आप लोगों को ध्यान यहां पे दें। तीसरी स्वर्ग तक पहुंचा हुआ व्यक्ति, उसने प्रभु की आगे गिड़गिड़ाए, परमेश्वर ये क्या हुआ, मेरे शरीर में ये कांटा क्यों? पंजाबी के खंडा कांटा। इसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं हजारों कलीसिया को स्थापना की, यीशु की शिष्यों के ऊपर लीडरशिप मिले, बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ा, दिनों रात जहाज टूटने के कारण पानी में रहना पड़ा, जंगली लोगों के बीच में रहना पड़ा, जहरीली सांप खटे, एक कम 39 घोड़े 5 बार खाए, कई बार भूखे रहे। ये कांटा मेरे शरीर में क्यों है? प्रभु की सेवकाई में आने के पहले इनके पास 3 जहाज थे, पानी के जहाज। बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे। वो कहते हैं यीशु मसीह के कारण सब कुछ में कोड़ा समझ ले, धन संपत्ति कोड़ा ही समझ ले, ज्ञान कोड़ा समझ ले, एजुकेशन पढ़े लिखाई को कोड़े समझ ले, बड़ी ऊंची पदवी को कोड़ा समझ ले। मसीह में आने के कारण
जो मसीह के लिए उचित नहीं, प्रभु के लिए उचित नहीं, वो सब कूड़े में डाल दी, कूड़ा समझ ली। तीन बार पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, खुदा के आगे घुटना टेके खुदा से बताएं, परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर में क्यों आए। ये क्वेश्चन मेरे और आपका जीवन में भी आए। ये मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, बीमारी क्यों आ रहे हैं, खर्चा क्यों आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, समस्या क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आपकी समस्या आए इसके मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको छोड़ दी। कर्जा आ गई इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको छोड़ दी। बीमारी आए ये नहीं परमेश्वर आपको छोड़ दी। भजन संगीता में लिखा है, धर्मियों पर विपत्तियां तो बहुत ही आएंगे लेकिन परमेश्वर उनसे छुड़ा देते हैं। धर्मियों पर विपत्ति आएगा पक्का, ये नहीं कह सकते नहीं आएंगे। यदि हम जन्म लिए हैं तो हम मरना भी जरूरी है। यह मत सोचना प्रभु के लोग नहीं मरेंगे। बिना इंफॉर्मेशन जो हमारे जीवन में आने वाले एक मेहमान है मौत। आज जो दिखते हैं कल नहीं दिखाई देते। इसका मतलब यही नहीं खुदा के लोग नहीं मरेंगे। यदि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में किसी की मौत हो गया, हमारा नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग, हमारे प्यारे लोगों में किसी की मौत हो गया, तो ये ना समझो हो परमेश्वर ने मुझे छोड़ दी, प्रभु ने अच्छा नहीं की। प्रभु जो कर रहे हैं अच्छे हैं। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते परमेश्वर के आगे। हमारी छोटे समझ के कारण हम क्वेश्चन करते हैं प्रभु से, ये क्यों मेरे जीवन में आए। हाँ, दुष्ट हमारा जीवन में अत्याचार किया है, शैतान ने अत्याचार किया, तो ये हम परखना जरूरी है कौन सी रास्ता से एंटर किया है। हमारा लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारा पवित्र जीवन में, हमारा विश्वास में कौन सा जगह दुष्ट के लिए, कौन सा जगह मिलेगी एंटर करने के लिए, ये हम परखना जरूरी है, समझना जरूरी है, उससे निर्णय लेना जरूरी है, तौबा करना भी जरूरी है। पौलुस की जीवन में एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। प्रभु के आगे 3 बार घुटना टेके प्रभु से कहा, ये कांटा मेरे शरीर में क्यों आए। लिखा है उसको मारने के लिए शैतान का दूर है। एक बार और पढ़िए। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, शैतान की एक दूत मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। एक मिनट रुकना। शैतान की एक दूत है क्योंकि ये फूल ना जाए। क्यों फूल ना जाए? कौन सा सोने के घर बनाए उसने? लिखा हुआ प्रकाशनों के कारण, वरदानों के कारण, हर प्रकार की वरदानें प्राप्त किए व्यक्ति था पौलुस। इस कारण इसके जीवन में घमंड ना आए, फूल ना जाए और अपने विचार में ऊंची पदवी में ना रहे। तो इसलिए शैतान के एक दूत उसको मारने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दी कि वो शरीर में काटा। शैतान अटैक 2 प्रकार से मैंने देखा। एक, विश्वास में आने के बाद ऐसी बात हमारे अंदर डालकर पीछे कर देते, पीछे को खींच लेते हैं। कुछ बातें हमारे अंदर डाल के पीछे को खींच लेंगे।
तो पीछे को खींच लेंगे, आगे को भी धक्का देंगे। आगे को जब आगे को धक्का देंगे तब हमारे मन में मेरा जैसे कोई है ही नहीं, मैं सिर्फ पवित्र हूं, बाकी सब पापी बैठे हैं। उसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर ये गलती, इसके अंदर ये गलती। सिर्फ मैं ही हूं सब कुछ, बाकी सब ऐसे ही है। जब शैतान आगे को धक्का लगाते हैं इस तरह ही है। जब पीछे को खींचते हैं तब क्या होता है, मुश्किल से चर्च में आके चेहरा दिखा के चले जाना और किसी सेवकाई में इन्वॉल्व नहीं है। खुदा ने आपको बुलाए ठहराए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी। यदि आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे क्या प्रभु के काम नहीं होंगे? प्रभु ने आपको दी हुई जिम्मेदारी से आप भागोगे, प्रभु और किसी के द्वारा काम करेगा पक्का, लेकिन आपकी आशीषें रुक जाएंगी। दो प्रकार की शैतान के अटैक मैंने देखे हैं। पीछे को खींचते हैं, 50% लोगों को शैतान वो पीछे को खींचते हैं, 50% को आके धक्का देते हैं। तो कोई कम नहीं किसी की, ज्ञान में, बुद्धि में, एजुकेशन में, धन संपत्ति में, खानदानी में, किसी चीज की तो कम नहीं है, तो आगे हैं, बहुत समझदार हैं। ये योजना विचार शैतान हमारे अंदर डालते हैं। सचमुच चर्च में जिसकी वचन के ज्ञान है उनको संभालना बहुत आसान है, क्योंकि वचन समझते हैं वचन क्या कह रहे हैं। जिसको नहीं आता उसको भी संभालना बहुत आसान है, जिसको वचन आते हैं उनको भी संभाल सकता है, चर्च के लिए ब्लेसिंग है। जिसको नहीं आते हैं उनको लिए भी बहुत आसान है। जिसको थोड़ा सा आता है ना, ABCD, सिर्फ ABCD आते हैं और कुछ नहीं आते, हल्का सा आते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। उनके मन में विचार यही है, मेरे जैसे कोई बढ़कर है ही नहीं, मेरे से बढ़कर कोई प्रचार करने वाला नहीं, मेरे से बढ़कर कोई गाने वाला नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई देने वाला नहीं, मेरे से बढ़कर ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर। यही प्रॉब्लम है जिसको थोड़े से सीखे हैं, क्योंकि शैतान की चुंगल में वो जल्दी आ जाते हैं। जिसको थोड़ा सा आते हैं, जिसको नहीं आते हैं, वो चर्च के लिए ब्लेसिंग है। जिसको आते हैं अच्छी तरह, वो भी ब्लेसिंग है चर्च के लिए। जो आत्मपूर्णता में है उन्हें बहुत ब्लेसिंग है चर्च के लिए। जो आत्मपूर्णता में है वो परमेश्वर की कलीसिया के लिए बहुत आशीष के कारण है। जब वचन जब मैं पढ़ते हैं, एक सच्चाई को मुझे पता लगे। मूसा 26 लाख लोग इस्राएलियों को लेके मिस्री से, फरो के गुलामी से निकले। रास्ता में मूसा के खिलाफ बहुत सारे लोग भड़बड़ाया, कुड़कुड़ाए। वो पता कौन था? मूसा के खिलाफ भड़बड़ाए लोग पता कौन थे? जब इस्राएल के लोग मिस्री में रहते हुए कुछ गैर कौम से, अन्य जाति से ब्याह किया, शादी की। और क्लियरली आपको बताने जा रहे हैं, इस्राएल की कुछ लड़कियां
मिस्रईम की लड़कों से शादी की। कुछ इस्राएल के लड़कों ने मिस्रईम की लड़कियों से शादी की, मिस्र विवाह की। मिस्र, जब मिस्रईम से निकलते वक्त तलाक करके नहीं निकला, जो जिससे विवाह किया उन्हें भी लेके निकला है। जब रास्ता में यहूदी लोग थे, वो कभी भी बड़बड़ाए नहीं है। जो मिस्रईम के लोग भी साथ चले हैं जिससे विवाह किया था, उन लोगों ने बड़बड़ाए मूसा के खिलाफ। तो कहां लेकर आए? समुद्र आगे, पीछे फरो आ रहे, इसका सेना आ रहे, दोनों साइड पे पहाड़ है, कैसे जाए? तुम मारने के लिए लेकर आए। खाना नहीं है, रोटी नहीं है, मीठ नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, बहुत सारे बातों को लेके बड़बड़ाए हुए लोग। तौबा किया वो लोग नहीं थे, इस्राएली नहीं थे। कलीसिया में बड़बड़ाने लोग, खिलाफ बोलने वाले, चाहे सेवकाई की, चाहे अभिषेक के खिलाफ, चाहे दूसरे भाई बहन के खिलाफ बड़बड़ाने लोग तौबा की हुई लोग नहीं हैं। जो तौबा की हैं वो कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए बहुत आशीष की कारण है। पौलुस के जीवन में पता है वो कितनी दुख उठाना पड़े हैं। कहते हैं चोरों से, ठाकुओं से, भाइयों से, मसीह में जो भाई थे उनसे भी दुख उठाना पड़े। उसके विषय में ये लिखे, झूठे भाई। भाई दो होते हैं, एक भाई सचमुच भाई या बहन, उसके मतलब चाहे मरना पड़े तभी भी साथ देंगे, चाहे मरना पड़े तभी भी साथ देंगे। एक झूठे भाई होते हैं, झूठे बहन होते हैं, वो मौके पे फिसल जाएंगे, वो मौके पर भाग जाएंगे। मेरे जीवन में बहुत अनुभव है, लेकिन पौलुस के जीवन में और उसकी गवाहियों में वो बता रहे हैं बहुत सारे और दुख उठाना पड़े। यीशु से बढ़कर उसने खोड़े खाए। यीशु 39 खोड़े एक बार खाए, पौलुस 5 बार खाए। कितनी बार जेल में रहना पड़ा, कितनी बार भूखे रहना पड़ा। उसका सारे धन संपत्ति, इस धरती की ज्ञान और समझ, सब कुछ उसने कूड़े समझ ली। आज का पौलुस है तो जो कूड़े में छोड़ दिया वो लेने चले जाएंगे पीछे। जो हमने छोड़े हैं उनको जाके ले लेंगे। इस पौलुस ने 3 बार प्रभु से गिड़गिड़ाए, परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर में क्यों आए? परमेश्वर ने उसकी तीसरा प्रार्थना में जवाब दे दिया। यीशु ने उससे कहा, पढ़े, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। माई ग्रेस, मेरा अनुग्रह, माई ग्रेस ही सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। चाहे कुछ भी कष्ट है तेरे जीवन में, मैं चर्च में कईयों को जानते हैं, चर्च में जाने के कारण परिवार में प्रॉब्लम है, जीवन साथी मारते हैं, फिर भी प्रार्थना नहीं छोड़ते। खुदा से देखना कितनी प्यार है। हमारे चर्च में एक मूर्ति आती थी, है बैठे हैं, मूर्ति नहीं आया जी। रात को 12 बजे घर से अपनी पति ने भगा दिया उनको, कई साल पहले की बात। रात को 12 बजे
एक स्त्री को अंधेरे में, कोई भी इंसान नहीं है रोड पे, घर से निकाल दी मसीह में आने के कारण। आप प्रभु के लिए जो दुख उठा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाले हैं। चाहे मसीह के कारण घर से निकालें, बाइबल क्या कहते हैं, यदि मसीह के कारण घर, मकान, जमीनें, भाई बहन, माता पिता आपसे अलग हो गए, तो बाइबल कहते हैं 100 गुना ज्यादा इस धरती पर मिलेगा, साथ तो स्वर्ग भी मिलेंगे। 100 गुना आशीष इस धरती पर मिलेंगे, साथ तो स्वर्ग भी मिलेंगे। पौलुस को परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसका मतलब क्या है, हाँ कांटा तेरे शरीर में रहेगा, लेकिन वो सहने के लिए मैं तुझे शक्ति देंगे। दुख तो रहेगा, लेकिन सहने के लिए तुम्हें शक्ति देंगे। समय समय पर परमेश्वर की अनुग्रह को आप प्राप्त करोगे। आपको पता है लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में कितनी लोग समस्या में थे। मैं चर्च में कई बार पूछे, कोई थे चर्च में ऐसे भूखे रहते हैं खाने के बिना? कोई नहीं। सबको परमेश्वर, सभी कहते हैं बेटर, अच्छा खाना दिए प्रभु ने, अच्छे भोजन दिए, अच्छी सुविधा दी। कोई है तो हाथ उठाएं। लॉकडाउन के टाइम में आपको भोजन नहीं थे, मुश्किल में रहे, कोई है हाथ उठाएं। कोई नहीं थे। सबको खुदा ने बहुत कुछ दी है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, इसको कहते हैं अनुग्रह। अयोग्यता में परमेश्वर हमें योग्य करते हैं, वो है अनुग्रह। अयोग्य अनुभव में, अयोग्यता में परमेश्वर आपको योग्य बनाए, परमेश्वर की अनुग्रह है। आप लोगों के लिए समर्पण के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं। कुछ भी हो जाए मैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मरना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। ये विश्वास, ये समर्पण आपका जीवन में और हाई लेवल में परमेश्वर आपको लेकर आएंगे, और नेक्स्ट लेवल में परमेश्वर आपको लेकर आएंगे। आप एक ऊंची पदवी में परमेश्वर आपको लेकर आएंगे। परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज भविष्यवाणी आपके लिए, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए बहुत है। यीशु कहते हैं परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए बहुत है। परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए बहुत है। और आगे पढ़े, लास्ट वर्ड। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से, मेरी सामर्थ निर्मलता में सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, अपनी निर्मलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। छाया करती रहे। हालेलुया। मसीह की सामर्थ आपके ऊपर छाया करे। हालेलुया। मसीह की सामर्थ आपके ऊपर रहना है, क्योंकि अपनी निर्मलता पर घमंड करूंगा। पौलुस कहते हैं क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझे पर छाया रहे। कितने लोग चाहते हैं मसीह की सामर्थ आपके ऊपर रहना है, चाहे कष्ट में, दुख में, बीमारी में, गरीबी में, कैसे भी जीवन बिताएं, नो प्रॉब्लम। मसीह की सामर्थ, परमेश्वर की अनुग्रह, प्रभु की ब्लेसिंग आपके जीवन में है। मैं बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं, जीवन में बड़े दुख में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, अकेले जो मसीह में आए। बहुत सारे भाई बहने बराका मिनिस्ट्री में जितने लोग आते हैं वो हमें गवाही देते हैं, प्रभु घर से निकालें, भोजन नहीं है, जीवन साथी तलाकी छोड़ दी। मैं यूपी में
एक बहन को, उनकी बेटी को जानते हैं, आर्मी में ब्रिगेडियर थे, आर्मी में ब्रिगेडियर थे। उनके पति जीवन साथी हिंदू पंडित फैमिली से मसीह में आए लखनऊ में। जब वो आर्मी से छुट्टी लेके घर पे आए तो पता लगे अपनी पत्नी और बेटी तौबा किए, बपतिस्मा लिए चर्च जा रही हैं। उस व्यक्ति ने कोई लड़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, उसी समय घर से निकल गए, वापस नहीं आए घर पे। सारी जिंदगी वो बहन विधवा के रूप में रहे और उस बेटी भी आज तक उनके विश्वास में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप सोच सकते हो, मसीह में आने के कारण पत्नी को छोड़ दी, बेटी को छोड़ दी। इतनी बड़े दुख और अनुभव तो आपको जीवन में नहीं, लेकिन यीशु कहते हैं चाहे कुछ भी आपका जीवन में हो, यीशु कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, आपके लिए बहुत है। मसीह की सामर्थ निर्मलताओं में सिद्ध होता है। हालेलुया, उस मसीह की सामर्थ आपका जीवन में अनुभव करें, उस मसीह की सामर्थ में बने रहें, उस मसीह की अनुग्रह, उस मसीह की ब्लेसिंग को हम हासिल करें। दिनों रात प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में रहते हुए मसीह की आशीषें, अनुग्रह को आप प्रतिदिन प्राप्त करें। आइए हम अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति, आराधना और धन्यवाद करें।